Chapter number 5, session number 2, arithmetic progression. Okay, so till class first we have studied about the exercise 5.1 all questions. We studied about a new formula for the nth term, and we did example number 3 also. So dear students, example number 4. Yes, that class I told you to do all the examples by yourself so that you can do the practice. Okay, I think you might have done. Now come for the example number 4. Which term of the AP is minus 81? Also, is any term 0? Give reasons for your answer. हमारे पास एक AP है, ठीक है बच्चों, और AP कौन सी है? ये वाली। जब भी कभी AP आए तो क्या करना, सबसे पहले A इज इक्वल टू निकाल लो, ये आ गया 21, और D इज इक्वल टू बच्चों सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3। ओके, और लास्ट टर्म जो भी लास्ट टर्म है वो हमको दे रखी है -81। हमारे पास ये फॉर्मूला है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n by putting all the values of A and D and the last value. Okay, simplify. Take care of the minus sign always. Always take care. -81, 21 minus 3, and this plus 3. This is this. And by simplifying, we are getting n is equal to 35. So 35th term is -81. Now which term is 0? Which term is 0? हम कहेंगे let an is 0. Okay, any term we have to find out the n. हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले में यहाँ an की जगह 0 रख देंगे, और अभी अगेन हमको n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया। 3n is equal to 24 and n is equal to 8 means 8th term is 0. सभी ने ट्राई कर लिया, बहुत इजी है। चलें आगे। ये मेरा 8th term 0 आ गया। Example number 5. Determine the AP whose 3rd term is 5 and 7th term is 9. सिंपल, दोनों के लिए फॉर्मूला लिख दीजिए जल्दी से। क्या दिया हुआ है? 3rd टर्म दिया हुआ है। 3rd टर्म इज दिस। अभी हमको A भी मालूम नहीं है, D भी मालूम नहीं है, तो अपने पास इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा A + 2D इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। 7th टर्म A + 6D इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। इसको जरा सब्ट्रैक्ट किया तो ये इससे कट गया। अभी बचा -4D इज इक्वल टू -4, D इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। नाउ इस D की वैल्यू को जरा इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? A विल बी 3। अब आपको क्या निकालना है? AP निकालना है क्या? ओके, सो फर्स्ट टर्म इज 3, D इज इक्वल टू 4, तो 4, 5, 6, 7। दिस इज आवर AP। वेरी सिंपल। आ गया सबको? मजा आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं है ना, बहुत इजी है। कम फॉर एग्जाम्पल नंबर 6। चेक वेदर 301 इज ए टर्म। क्वेश्चन क्या है? एक AP दे रखी है, उसमें पूछ रहा है
कि 301 उसकी कोई टर्म है क्या। तो क्या करना है, उसी फॉर्मूले में an वाले फॉर्मूले में an इज इक्वल टू 301 रख के जरा देखते हैं कि n की वैल्यू क्या आती है। अगर n जो है इंटीजर आ गया है, होल नंबर आ गया तो ठीक, अगर वो फ्रैक्शन आया समझ लो नहीं है। ये एग्जांपल नंबर 6, ये हमारी AP। इसमें सबसे पहले क्या किया, a इज इक्वल टू ले लिया, d इज इक्वल टू ले लिया, ये किया, इसको यहाँ पर 301 पुट किया और इसको जरा सॉल्व किया हमने तो n इज इक्वल टू हमारे पास आया 151/3 जो कि एक फ्रैक्शन है। अब कोई भी टर्म के बारे में आप पूछ रहे हो, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है ना, तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट एन इंटीजर, सो 301 इज नॉट ए टर्म इन दिस AP। ओके ओके, मेरे साथ जरा जल्दी जल्दी चलिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को। एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3? हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3? 2-digit नंबर, सबसे छोटा 2-digit नंबर है मेरे पास 12, और फिर है 15, फिर है 18, ऐसे हमको सबसे लास्ट में जाएंगे तो 99 आ रहा है जो 3 से डिविजिबल है। 100 तो 3 डिजिट है, ठीक है। अब मेरे पास एक AP आ गई, मुझे क्या निकालना है, n। 99 भी दे रखा है, मेरे पास A भी है, मेरे पास D भी है, मेरे पास AN भी है, तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, n निकालना है। निकालिए, बहुत इजी, करिए, सॉल्व करिए, सभी बच्चे सॉल्व करो, सभी बच्चे सॉल्व करो। आ गया, n इज इक्वल टू 30, सबने सॉल्व किया। बहुत इजी प्रश्नावली है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे, लेकिन सभी को अपने को अटेम्प्ट करना है। एग्जाम्पल नंबर आ जाइए 8, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब उल्टा क्वेश्चन है, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो लास्ट टर्म है ना, ये देखते हैं कि ये कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है। एक तो तरीका ये लगाते हैं, अभी दो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला तरीका क्या हो गया, लास्ट टर्म ये कौन से नंबर वाली है वो देखते हैं, n निकालते हैं। ये वाली मेरी AP है, ये हमारा A है, ये मेरा D है। अब मेरे को लास्ट का जो टर्म है 62, इसको मैंने रखा और मेरे को n की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेशन में ये माइनस गलती नहीं होनी चाहिए, केवल देखने से नहीं, सर ने कर दिया करके काम नहीं होगा, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चे लोग सोचते हैं कि हाँ आता है सर, ये तो हो गया, ऐसा हो गया नहीं। You have to do it and you have to find out the answer. You have to do the calculation by yourself in your rough copy first, and then when you understand the problem thoroughly and when you can do it yourself, you should write in your fair copy with a perfect handwriting with all steps. हाँ, मैथमेटिक्स में स्टेप्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए, तो यहां मेरा n क्या आ रहा है बच्चों, 25। अब मुझे लास्ट से 11th नंबर का लाना है, तो कौन सा लाऊं, 25 माइनस 11 तो 14 हुआ, तो 14 नंबर का लेना है क्या, 14 नंबर का लेना है क्या? नहीं, ये कह रहा है नहीं सर 15 नंबर का लो। ऐसा क्यों?
आप तो कह रहे हो सर 11th टर्म चाहिए, तो बच्चों जो 25th है उसको भी तो काउंट करेंगे, तो वो फर्स्ट हो जाएगी, तो 15th वाली जो टर्म है ना वो 11th टर्म आएगी। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ये गलती हो जाती है। और ये मेरी 15th टर्म मैंने निकाली और मेरा आंसर आ गया -32। ये हुआ एक मेथड जिसमें मैंने क्या किया, लास्ट टर्म का जो n की वैल्यू निकाली, फिर उसमें से उसको माइनस किया। लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है, मैं क्या करूं, ऐसा करूं, इस सीरीज को उल्टा पकड़ लेता हूं। यहां पर सीरीज जो है ना आपकी एपी, वो ये आ रही है, ये आ रही ना। इसमें मैं क्या करता हूं, a बराबर -62 उल्टा पकड़ रहा हूं। वो जो d है ना, ये -3, यहां पर मैं इसको +3 कर रहा हूं क्योंकि मैं रिवर्स जा रहा हूं। बस अब मेरे पास n बराबर 11 है। अब मैं उल्टा भी चल सकता हूं और उल्टा चल के देखता हूं कि आंसर आता है कि नहीं आता है। यस, ये मैंने इसको किया। इसमें क्या करना है, d जो है d, उसका साइन चेंज होगा, क्योंकि इधर मान लिया वो माइनस था तो उधर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस उधर माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखना। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सभी ने किया, बुक में भी किया, चिंता मत करो। हाँ, बुक में भी किया है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। दोनों आइडिया है, दूसरा वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 9 पे जाओ। A sum of ₹1,000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate interest at the end of each year. Do these interest form an AP? So, if so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. Simple interest फॉर्मूला बोलिए, कौन बताएगा फॉर्मूला? सबको आता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सही है? P is principal, R is rate, T is time. So your interest in the first year is 80, your interest in the second year is 160, your interest of the third year is 240. AP बन गया क्या? AP बना क्या? Yes, 80, 160, 240 बन गया AP। A is equal to बोलो बच्चों 80, D इज इक्वल टू बोलिए 80, और अपने को क्या n दिया हुआ है 30, क्या निकालना है? थर्टियथ टर्म। ये निकाला, ये इसको सॉल्व किया। करो सॉल्व, देखो मत, सॉल्व इट, निकालो आंसर। जब समझ में आ जाए वीडियो पॉज कर लीजिए उसी वक्त और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। इसका मेथड यही है पढ़ने का। ये तुम्हारा आंसर आ गया 240, नहीं 2400, सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 10 पे आओ, लास्ट एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज है। इन ए फ्लावर बेड देर आर 23 रोजेस, 23 रोज प्लांट्स। फर्स्ट रो 21, सेकेंड 19, 13, 5 प्लांट्स जो है वो लास्ट में। ओके, इसका मतलब मेरी सीरीज बन रही है 23, 21, 19, 17, 5। इसका मतलब A इज इक्वल टू 23, D इज इक्वल टू -2 और AN बराबर 5। ठीक है, N की वैल्यू निकालो। अब क्या है, अब क्या दे रहे, ये हो गया। यस, डू इट। ये माइनस लिखना मत भूलना बच्चों। डू ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द माइनस साइन।
माइनस को ध्यान रखना, यहाँ माइनस का 2n यहाँ प्लस हो गया है, ये ध्यान रखना तुम लोग, नहीं तो सब कुछ आते हुए भी आंसर आपका गलत हो सकता है। n इक्वल टू 10 आ गया, सभी क्या आ गया क्या? ओके चलिए एक्सरसाइज 5.2 पर आ जाइए। क्या करोगे, मेरे साथ करोगे कि मुझसे पहले करोगे? पहले ये बताओ, अपना वादा क्या है कि जब कभी एक्सरसाइज आए ना तो वीडियो पॉज करना है, सारे क्वेश्चन अपने को खुद से कोशिश करना, सारे ऑल क्वेश्चंस इन योर रफ कॉपी एंड फाइंड आउट द आंसर्स। कहां प्रॉब्लम आती है, अप्लाई योर माइंड, रटना नहीं है, अप्लाई। फॉर्मूला तो फिक्स है, फिर क्यों नहीं आ रहा है आंसर? अगेन ट्राई 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 ट्राई, कहां गलती हुई, एंड देन फाइनली वॉच द वीडियो, you can understand directly, very easily. Okay, I am starting. Fill in the blanks. अभी ये एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में क्या किया, इसमें A दिया है, D दिया है, N दिया, A निकालना है। इसमें A मालूम है, D मालूम नहीं है, इसमें D मालूम नहीं है, यहाँ AN मालूम नहीं है, यहाँ A मालूम नहीं है, यहाँ N मालूम नहीं है, यहाँ AN मालूम नहीं। देखो सब चीज़ों में आप देखना एक चीज़ मिसिंग है। इसका मतलब जब इक्वेशन बनती है ना, उसमें अगर सबकी वैल्यू दे रखी हो और एक की वैल्यू नहीं दे रखी हो ना, तो अपन इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। करें? ठीक है, आ जाओ जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन, A इज इक्वल टू दिया हुआ है 7, N बराबर दिया हुआ है, D बराबर दिया हुआ है, सब की वैल्यू रखी, AN बराबर आ गया, क्या आ गया, 28। सेकेंड क्वेश्चन करो जब तक, डो इट। सेकेंड क्वेश्चन करिए। हमको दिया हुआ है AN 0 दिया हुआ है, A इज इक्वल टू -18 दे रखा है और N इज इक्वल टू 10 दे रखा है। क्या निकालना है, D। चलिए क्या आया, 9D इज इक्वल टू 18 एंड D इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, हमको दिया हुआ है A निकालना है, AN दे रखा है, N मालूम है और D मालूम है। निकालना क्या है, A। ओके, -5 इज इक्वल टू A -17 इंटू 3। ये जरा ध्यान रखना बच्चों, देखो ये माइनस इधर आ गया, हाँ ध्यान रखना तुम लोग। तो ये आ गया, इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर चला जाएगा, तो -5 + 51, A इज इक्वल टू आ गया, क्या आ गया, 46। फोर्थ पार्ट, N निकालना है, AN दे रखा है। ओके, पॉइंट्स में A मालूम है, D मालूम है, यू हैव टू फाइंड आउट द N। सॉल्व कैसे करोगे, करो सॉल्व। 2.5 इसको अलग रखा, इसको मैं इधर ले गया तो ये बन गया 22.5। फिर मैं इसको N 0.5 उसको नीचे लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पॉइंट से पॉइंट गया, इनको दोनों को काटा, ये बन गया 9। तो N इज इक्वल टू हो गया 9 + 1 बराबर 10। क्या आ गया, N 10। लास्ट करो जल्दी से। हाँ, क्या निकालना है इसमें, AN निकालना, बहुत इजी है। A + N - 1 इंटू 0, ओ हो D 0, तो ये तो 0 हो गया, वेरी इजी है, तो बहुत ही इजी है भैया।
डी जीरो है तो फिर ए एन बी एन ही होगा। ओके, सभी ने कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए मेरे को, सबसे 2 का पहला और 2 का दोनों पार्ट करिए जल्दी से। कर लिया कि बैठे हो? हमारे पास सीरीज हुआ है दिस a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू बोलो 7 माइनस 10, क्या आया -3। ओके, क्या निकालना है? a 30 निकालना है, तो n इज इक्वल टू 30 है। सॉल्व किया, क्या आ गया -77 आया, ये -77 आंसर। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। सेकेंड क्या पूछ रहा है? 11th टर्म देना, 11 टर्म निकालना, जल्दी से निकालो। ये हमारे पास सीरीज है। a इज इक्वल टू बच्चों बोलो -3, d इज इक्वल टू बोलो -1/2, फिर -3। देखो ये मैंने इधर किया, ध्यान रखो, यही चीज सीखने की और कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स ही सीखनी है, मैथमेटिक्स सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस। We know the formula, we know everything, still we can do the question wrong because somewhere we are doing the mistakes, particularly this minus and plus sign. Okay, सभी ने LCM वगैरह लेना आता है। 5/2 is my D, 2.5, 5/2 is my D, तो मेरे D आ गया 5/2। अब मुझे निकालना है A11। ओके, डू इट, ये 5 से कट गया, माइनस दिस, आंसर इज 22। आंसर इज 22। अब ये तीसरा वाला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसमें ये ए दे रखा है, बीच का टर्म गायब है और ये मालूम, कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे? कुछ आइडिया है? मैं आपको आइडिया देता हूं। इसको मान लीजिए x मान लो, तो x -2 बराबर 26 माइनस x हो सकता है कि नहीं हो सकता? डी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, इसको मैंने मान लिया x, तो ये हो गया x -2 भी d है और 26 माइनस x भी। अब x की वैल्यू निकाल सकते हो, निकालिए। ये वेरी सिंपल, और ये आ गई मेरी 26 + 2 = 2x एंड 2x = 28, x = 28/2, सो x = 14। पहला आंसर क्या आया? आंसर क्या आया बच्चों? क्या लिखो यहां पर? 14। अगला क्वेश्चन कौन करेगा? यहां पहला वाला भी खाली है और थर्ड नंबर भी खाली है। अब तो x भी नहीं रख सकते हो, अब क्या करोगे? कुछ दिमाग में आइडिया आ रहा है? बिना देखे आप तो कभी कभी क्या, बहुत सारे आपके पास सॉल्यूशन है, आप निकाल लेते हो। बिना देखे दिमाग लगाओ तो जाने। ये मेरे पास सीरीज है, मैं क्या किया, इसको है ना, मेरे को ये जो 3 है ना, ये मेरी 4th टर्म है। क्या ये? 4th टर्म। एक बार इसको सॉल्व करता हूँ। तो A4 = A + 4 - 1D, तो ये 3 को रखा, तो मेरे पास एक चीज आ गई, और ये मान लिया, मैंने मान लिया A है, मान लिया, और मेरे पास D आ गया 13 - A। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया है, इसमें यहां पर देखो आप, इस फॉर्मूले में मैंने A की जगह तो A रखा है और D की जगह ये रखा है। अब पूरी इक्वेशन में एक वेरिएबल रह गया है A। अब मैं सॉल्व करता हूं, किया सॉल्व? किया? देखो जरा कैसे आया। सॉल्व करते जाओ।
2a इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू 18 आ गया, एक चीज आ गई, तो हमारे पास एक चीज आ गई, क्या आ गई, क्या आ गई, a इज इक्वल टू 18, यहां मेरी 18 आ गई। अब जब ये 18 आ गई तो d निकाल लो, तो ये आ गया 13 माइनस 18 इज इक्वल टू -5 da। तो अब इस -5 को इसमें जोड़ देता हूं 13 में, तो 13 माइनस 5 यानी कि मेरी अगली टर्म आ रही है 8। आया आंसर, आया क्या, नहीं आया, आ गया, आ गया, सभी को आ गया। मैं एक एक क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं आपके साथ, एंजॉइंग, ऐसा आपको भी ऐसे ही सीखना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर करेंगे 3, इसमें ये बीच वाले गायब है, लगा दो वही फॉर्मूला ए एन वाला, ये इसको इसके लिए सॉल्व करो, करो जल्दी से, ये लगा दो फॉर्मूला A4 19/2, इसको जरा लिखना मत भूलना, ये 19/2 कैसे बना सबको मालूम है, ऐसे ना ये सही लिखना इसको, हाँ सब चीज़ें छोटी छोटी कैलकुलेशन से। A5 हमको मालूम है और मैंने यहां पर इसको मान लिया x, तो मेरा d आ गया, क्या आ गया बच्चों, d मैंने x -5। अब इस पूरी इक्वेशन में मेरे पास एक वेरिएबल है x, निकालूं, उसको मैंने निकाला, मेरे पास x आया 13/2, क्या आया, क्या आया, x मेरे पास आ गया 13/2। अब तो करो, d निकाल लो फटाफट, 13 माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 13 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3/2 इज d। तो इसमें जो है 13/2 में 3/2 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, मेरा आ गया 16/4 और ये मेरा सीरीज आ जाता है। दिस इज माई आंसर, दिस 1 एंड दिस 2। कोई बच्चा अगर मान लिया इसको इस तरीके से नहीं करे और सिंपल यहां पर d रख दे, x -5 नहीं रखे, केवल d रखे, तब भी आंसर आएगा, चिंता मत करो। अपने पास d की वैल्यू आ जाएगी, फिर अपन उसको d को इसको a में जोड़ देंगे, इसको आगे जोड़ते चले जाएंगे, तब भी अपना आंसर अपन निकाल सकते हैं। इसलिए रटने की जरूरत नहीं है कि सर x -5 ही मानना, x मानना, कुछ नहीं, अपने दिमाग से कुछ भी फॉर्मूला लगाओ, यही मजा, यही सीखने का मजा है। ये वाला क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं है, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म हमको दिया हुआ है, a6 बराबर 6 कर लो सॉल्व, बहुत इजी है। a6 बराबर 6 सॉल्व करो और d की वैल्यू निकाल लो। ये मैंने डायरेक्ट d की वैल्यू निकाल ली। कुछ नहीं है, इसको x माना है इसलिए, अगर x नहीं मानते ना केवल d की वैल्यू भी निकाल दो, ज़्यादा टेंशन नहीं है, या x माना है इसलिए ऐसा किया है। आप लोग डायरेक्ट d निकाल के भी कर सकते हो, और ये मेथड भी सही है। इसको मैंने x मान लिया, फिर d इज इक्वल टू x -4, तो x + 4 बन गया, तो मैंने d की जगह x + 4 रख दिया, यहाँ पर वेरिएबल x आ गया, x इज इक्वल टू -2 आया। अब मेरे पास एक टर्म आ गई -2, अब यहाँ मैं d निकालता हूँ, -2 -4, तो ये हो जाएगा -2 + 4 इज इक्वल टू +2, ठीक है। अब मेरे पास d आ गया प्लस, अब मैं सारी वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब निकालिए, ये तो मेरा -2, इसमें +2 किया तो 0, फिर 2, ये 4, बहुत ईजी है। आप इसको मेरी
आपसे ये एक और गाइडेंस है कि इसको एक बार डायरेक्ट डी करके भी करो, आप करो एक बार। 5th नंबर क्वेश्चन ये क्या कहता है, इसमें ए गायब है और ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 टर्म दे रखी। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसको x मान लिया है, इसको x मान लिया है और d बराबर आ गया 38। यहाँ ठीक है, यहाँ इन्होंने x मानना जरूरी है क्योंकि अपने को 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। एक इसको x मान लिया, इसको 38 - x, तो अपने आप x से निकालना रहा। ठीक है, ये 6 नंबर का A6 का फॉर्मूला, ये मैंने x को इसको सॉल्व किया। अब मेरे पास आ गया x = 53 आ गया। क्या आ गया? 53 आ गया। निकालो d = हो जाएगा 38 - 53, माइनस क्या आएगा बताओ? 12 और 15, बस चलते चले जाओ, -15 करते चले जाओ। यस, सो 23, 8 - 7, ये मेरा आंसर आया। दिस इज माई आंसर, 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 आंसर। सभी ने किया? क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। विच टर्म ऑफ द AP इज 78? बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। आप लोग करोगे अपने आप, फटाफट कर लो, फिर इसको देख लो। A = 3, D = निकालना 8 - 3 ऐसे करना है बच्चों। फिर इसको सिंपल निकालना, यहाँ 78 रख दिया, n की वैल्यू निकालनी है, n = 16। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। 78 is the 16th term. Find the number of terms in each of the following AP. ठीक है भैया। हाँ, लास्ट नंबर की टर्म दे रखी है, सब में n की वैल्यू निकालनी है। A और D फाइंड आउट कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। यस, यहाँ पर A = 7, D = 13 - 7 6, an दे रखा 205, n की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कीजिए, करिए, सॉल्व कीजिए एवरीबॉडी प्लीज, जल्दी डू इट। कैलकुलेशन में पीछे मत रहिए। 34, सेकेंड, A = 18, D = ये निकालो। कैसे? हाँ, इसको बना दो 31/2 - 18, फिर इसको LCM लो, ये निकालो। कोई बच्चा यहाँ गलती नहीं करना चाहिए, तुम बच्चे सुन लो, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए बस। अब फिर कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इसके वैल्यू रख दीजिए। -47 = ये माइनस का 5/2 ध्यान रखिए, तो क्या बनेगा? 18 - 5n और ये प्लस हो गया। अब इसको यहाँ मैंने पूरा LCM लिया, ये बन गया 36 है। फिर इसको सॉल्व किया तो ये। अब शांति से सारी कैलकुलेशन देखते जाओ, ये कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, बार बार समझाने की बात है। पूरी मैथमेटिक्स में या पूरे चैप्टर में केवल बेसिक मैथमेटिक्स ही है। निकालो। n = आ रहा है 27। सभी बच्चों का आना चाहिए, सभी बच्चे प्लीज बिल्कुल ध्यान से पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। चेक वेदर 1 - 150 द टर्म ऑफ AP। बस वही निकालो, किया हुआ एग्जाम्पल में। इसमें A मालूम चल गया, D मालूम चल गया, 8 निकालना, ऐसे अपने आप मत लिखना। D = लिखना 8 - 11 = -3 लिखना। अब 150 टर्म है कि नहीं, n की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व किया, n आ रहा है 164/3। क्या ये? फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है।
इसलिए -150 इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस AP। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is this and A और D की वैल्यू निकालनी है। आपको 11th टर्म दी हुई है और 16 टर्म दी हुई है, A और D की वैल्यू निकालो। जब A और D की वैल्यू आ जाएगी 31st टर्म निकाल लो। चलिए ये भी बहुत सिंपल है। A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस D, ये बन गया तुम्हारा A प्लस 10D। और एक दिया हुआ 16 टर्म, तो ये बन जाएगा, क्या दिया हुआ है वो 73 इज इक्वल टू A प्लस 16 थे ना कि 17 थे, हाँ 16 थे, तो 16 थे तो ये हो जाएगा 15D। ये हमारे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये मैंने लिख दी दोनों, इनको सब्ट्रैक्ट किया, A से A कट गया, क्या बचा -35 इज इक्वल टू -D, D इज इक्वल टू आ गया। अब D को इस जगह रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, ये मेरा A आ गया। क्या आ गया बच्चों, अब A इज इक्वल टू मेरे पास -32 और D इज इक्वल टू आ गया 7। बस 31st टर्म निकाल लो, आंसर आ रहा है 178। चलो आगे। एट क्वेश्चन, an AP consists of 50 terms of which third term is this and last term is this. Find the 29 term। क्या अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने जैसा है। इस वाले में इन्होंने n इज इक्वल टू दे दिया 50, देखो, और फिर हमको बनानी इक्वेशन, और एक लास्ट टर्म दे दिया, तो इस लास्ट टर्म में n इज इक्वल टू 50 लगा देंगे। अब निकालते हैं A और D, बस निकालते हैं। n इज इक्वल टू दे दिया, थर्ड टर्म दे रखी है, तो थर्ड टर्म है 12 इज इक्वल टू दिस, ये पहली इक्वेशन, और ये 50th टर्म जो है ये मेरे को दे रखी है 106, ये मेरे पास आ गया। 2 इक्वेशन आ गई, करो सब्ट्रैक्ट, A से A कटा, -94 इज इक्वल टू -47D, D इज इक्वल टू आ गया 2, D इज इक्वल टू 2 आ गया, उसको इक्वेशन नंबर 1 में रखा, तो D की वैल्यू A इक्वल टू आ गया 8। अब मेरे पास ये दोनों आ गए, सबके आगे, सबके आए कि नहीं आए ये बताओ। आ गया, चलो A29 करो, एंड आंसर आ रहा है 64। Question number 9. If the third term and the ninth term on AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? क्या करना है? हाँ, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म से A और D निकालो। ये मेरा थर्ड टर्म का इक्वेशन, ये मेरा नाइन्थ टर्म का इक्वेशन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, जल्दी बता रहा हूँ। और D इज इक्वल टू आ गया -2, D को मैंने यहाँ रखा, A इज इक्वल टू आ गया 8, ये दोनों चीज आ गई, निकाली। अब मुझे an बराबर 0 दे रखा है और n की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ये मेरी इक्वेशन, और मुझे n की वैल्यू निकालनी है। n इज इक्वल टू आ रहा है 5। सभी को आया कि नहीं आया? थर्ड टर्म, ये मेरी नाइन्थ टर्म,
सब्ट्रैक्ट किया, ए और डी की वैल्यू निकाली, एन बराबर 0 का एक फॉर्मूला रखा, एन इज इक्वल टू आ गया 5। अब करने हैं अपने को क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 20 तक क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद सम वाला फॉर्मूला पढ़ना है। तो क्या करोगे, बहुत अच्छा समझ में आया है। अब 10 से लेके 20 तक के क्वेश्चन कर लोगे पक्का। देखो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मेरा भी वादा पक्का है, लेकिन मेरे क्लास में नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप सारे क्वेश्चन करके आओगे, पक्का वादा है। और जो मैं पढ़ा चुका हूं उनको सभी को एक एक बार दो दो बार करके फेयर कॉपी में लिख लेना है बच्चों। ओके ओके स्टूडेंट्स।